हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। यूरोप को लगता है भारत आज भी गुलाम है, पर अब भारत के हाथ में कमान है। यूरोप चिल्ला रहा, भारत रूस से तेल ले रहा और पाकिस्तान की प्यास बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज भी यूरोप के कुछ देश खुद को मालिक समझते हैं और भारत को गुलाम। उन्हें लगता है कि भारत आज भी उनके इशारों पर नाचेगा, जबकि हकीकत यह है कि भारत ब्रिटेन को आर्थिक रूप से पीछे छोड़ चुका है और अब जर्मनी की भी जमानत जब्त होने वाली है। यूरोप का कोई एक भी देश ऐसा नहीं बचा जो भारत से आंख में आंख मिलाकर बात कर सके। ये सारे देश बस उपदेश, ज्ञान और बेमतलब की सलाहें बांटते रहते हैं। लेकिन भारत अब वो देश नहीं रहा जो इन बातों को सिर झुकाकर सुन ले। पूरे यूरोप में एक फ्रांस ही ऐसा देश है जो खुलकर साफ साफ और ईमानदारी से बात करता है। उसने भारत का साथ दिया। इटली भी अब उसी राह पर चल पड़ा है, लेकिन बाकी यूरोप बस बातों की दुकान चलाए बैठे हैं। इसीलिए जब यूरोप ने शोर मचाया कि भारत रूस से तेल लेना बंद करे, तो भारत ने साफ कह दिया, जो सही लगेगा वही करेंगे। एस जयशंकर ने उनके ज्ञान की दुकान वहीं बंद करवा दी और आज रूस हमारा पुराना मित्र है, हम उसके साथ खड़े हैं। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े झटके की। भारत ने पाकिस्तान के लिए डैम का गेट बंद करना शुरू कर दिया है। आने वाले कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की हालत ऐसी हो जाएगी कि गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरसेगा। किसान पहले से ही भारत के आगे झुक चुके हैं, लेकिन उसकी सरकार और सेना चीन के दम पर भारत को आंख दिखा रही है। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि चीन ने उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जिससे पाकिस्तान अब निकल नहीं पाएगा। चीन कई देशों को तबाह कर चुका है और अब पाकिस्तान की बारी है। अब जब युद्ध होगा तो भारत का अगला निशाना चीन द्वारा दिए गए उन चोरी की तकनीक से बने हथियारों पर होगा और तब पाकिस्तान को समझ आएगा कि जो गुमान उसे है चीन का साथी होने का, वो सिर्फ एक भ्रम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोप कैसे अब भारत से जल रहा है, चीन पाकिस्तान को कैसे जाल में फंसा चुका है और भारत कैसे कदम कदम पर पाकिस्तान को कुचलने की तैयारी में है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज की चर्चा है भारत अब आदेश नहीं सुनता, आदेश देता है। नई दिल्ली में आयोजित आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर यूरोप को आईना दिखा दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत को अब प्रवचन देने वालों की नहीं बल्कि सच्चे भागीदारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ यूरोपीय देश अभी भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि वे जो खुद अपने घर में नहीं करते उसे भारत को सिखा सकते हैं। लेकिन अब भारत बदल चुका है। भारत अब केवल सुनने वाला देश नहीं बल्कि जवाब देने वाला राष्ट्र बन चुका है। जयशंकर ने कहा कि अगर किसी साझेदारी को आगे बढ़ाना है तो उसमें एक दूसरे की चिंताओं को समझना जरूरी है। आपसी संवेदनशीलता और समान हितों की समझ साझेदारी की नींव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोप अब एक हकीकत की जोन में प्रवेश कर चुका है और देखना यह होगा कि वे इस नई सच्चाई को कितनी गंभीरता से समझते हैं। जयशंकर का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिमी देशों ने भारत से कहा कि वह पाकिस्तान के साथ तनाव न बढ़ाए। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कैलास ने जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से बात करने के बाद कहा था कि हालात गंभीर हैं और किसी भी तरह का तनाव किसी के भी हित में नहीं होगा। लेकिन भारत ने यूरोप को साफ संदेश दे दिया है कि अब भारत केवल उपदेश नहीं सुनेगा, भारत को सहयोग चाहिए, वह भी ऐसा जो जमीन पर दिखाई दे, न कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। जयशंकर के शब्दों में वह तीखापन था जो भारत की आत्मविश्वास से भरी विदेश नीति का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस के साथ ऊर्जा संबंध बढ़ाए हैं। इसके लिए भी पश्चिमी देशों ने आलोचना की थी, लेकिन भारत ने साफ कहा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेगा। यही नहीं, भारत ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साबित किया है कि वह किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि एक स्वतंत्र सोच रखने वाला राष्ट्र है। जयशंकर के इस बयान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अब भारत वैश्विक संबंधों में अपना स्थान तय कर चुका है। चाहे रूस हो, अमेरिका हो या यूरोप, भारत सभी से रिश्ते समानता और सम्मान के आधार पर चाहता है। जो देश केवल उपदेश देते हैं पर खुद उनका पालन नहीं करते, उनके लिए भारत के दरवाजे अब बंद हैं। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और इस बार भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। बात हो रही है बगलिहार डैम की। भारत ने अचानक बगलिहार डैम से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी का बहाव बंद कर दिया है। यही नहीं, किशनगंगा प्रोजेक्ट से भी पानी का प्रवाह धीरे धीरे रोकने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह वही पानी है जो अब तक पाकिस्तान को मिलता था और जिसके भरोसे वो सिंचाई और बिजली उत्पादन करता था। शनिवार को बगलिहार डैम पर डीसिल्टिंग ऑपरेशन शुरू हुआ
उसके साथ ही डैम के स्लुइस गेट नीचे गिरा दिए गए, जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी लगभग 90% तक घट गया। इस कदम को लेकर जल शक्ति मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी है। बगलिहार के साथ साथ किशनगंगा डैम से भी अब जल्द ही पानी का बहाव रोका जाएगा। दोनों प्रोजेक्टों से पानी बंद कर पाकिस्तान की प्यास और बेबसी दोनों बढ़ने वाली है। जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अब पूरा ध्यान इस बात पर है कि भारत की नदियों का पानी पूरी तरह अपने नागरिकों के हित में इस्तेमाल किया जाए। यही नहीं, इस रणनीति को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के 50 से ज्यादा इंजीनियर तैनात कर दिए गए हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी और इसकी सहायक नदियों पर 4 विशाल जल विद्युत परियोजनाओं पर काम तेज कर दिया है। इनमें शामिल है पक्कल डल परियोजना जो 1000 मेगावाट की है, किरू परियोजना जो 624 मेगावाट की है, कवार परियोजना जो 540 मेगावाट की है और रतले परियोजना जो 850 मेगावाट की है। ये सभी प्रोजेक्ट संयुक्त रूप से राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम द्वारा मिलकर बनाए जा रहे हैं। इनमें पक्कल डल प्रोजेक्ट में 66% काम पूरा हो चुका है, किरू में 55%, कवार में 19% और रतले में 21% काम हो चुका है। रतले प्रोजेक्ट के लिए कॉफर डैम नामक एक संरचना लगभग पूरी हो चुकी है और इसे नवंबर 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। किशनगंगा और रतले परियोजनाओं के डिजाइन को लेकर पाकिस्तान ने पहले ही आपत्ति जताई थी। जून 2024 में पाकिस्तान की 5 सदस्यीय टीम और विश्व बैंक द्वारा नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट मिशेल लीनो ने रतले प्रोजेक्ट की मौके पर जांच भी की थी, लेकिन भारत की तैयारियों ने पाकिस्तान के सभी दांवपेच फेल कर दिए। पक्कल डोल, किरू, कवार और रतले इन चारों परियोजनाओं की कुल उत्पादन क्षमता 3014 मेगावाट से अधिक है। इनसे हर साल 10,541 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वह अपनी नदियों का पानी पाकिस्तान की ओर बहने नहीं देगा, बल्कि अपने राज्यों की बिजली और सिंचाई की जरूरतों के लिए इनका इस्तेमाल करेगा। जम्मू कश्मीर में कुल 18,000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता है, जिसमें से 11,283 मेगावाट चिनाब घाटी में, 3,084 मेगावाट झेलम घाटी में और 500 मेगावाट रावी बेसिन में है। लेकिन अभी तक सिर्फ 23.81% क्षमता का ही दोहन हो पाया है। अब भारत ने तय कर लिया है कि बाकी क्षमता को भी जल्द से जल्द विकसित किया जाएगा, ताकि न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके, बल्कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। शनिवार को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और उसी दिन भारत ने बगलिहार डैम से पानी रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी तरफ दक्षिण एशिया में चीन ने जो बिछाया था कर्ज और निवेश का जाल, अब वही उसके लिए बुमरैंग बन गया है। श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अब बांग्लादेश, ये वो 5 देश हैं जो आर्थिक तबाही की उस गहराई में गिर चुके हैं जहां से निकल पाना अब लगभग असंभव दिख रहा है। भारतीय उद्यमी राजेश सहवानी ने एक्स पर लिखा है कि 8 में से 5 दक्षिण एशियाई देश अब पूरी तरह से बिखर चुके हैं। बांग्लादेश में अराजकता फैल चुकी है, कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है, कट्टरपंथ अपने चरम पर है और अंतरिम सरकार पूरी तरह से नियंत्रण खो चुकी है। सेना तक चेतावनी दे चुकी है कि यह संकट उन्होंने खुद पैदा किया है। महंगाई आसमान छू रही है, निवेश लुप्त हो चुका है और विकास दर गिरकर 3.3 से 3.9% के बीच जा चुकी है। श्रीलंका की हालत अब भी बर्बादी के गर्त में है। सन 2022 में देश ने विदेशी कर्ज पर डिफॉल्ट किया था। आज भी चीन का सबसे ज्यादा कर्ज उसी के सिर पर है। जिन परियोजनाओं में अरबों डॉलर झोंके गए, उन्होंने जरा भी फायदा नहीं पहुंचाया। गरीबी चरम पर है, महंगाई नियंत्रण से बाहर है और मुद्रा बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मालदीव, जहां पर्यटन से अर्थव्यवस्था चलती है, वहां करीब 20% पब्लिक डेब्ट चीन के पास गिरवी रखा गया है। भले ही यहां की जीडीपी ग्रोथ 6.4% मानी जा रही हो, लेकिन यह बेहद संवेदनशील है। एक झटका आया और पूरा सिस्टम धराशायी हो जाएगा। चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पहले से ही ट्रेड डेफिसिट को खतरनाक मोड़ पर ले जा चुका है। पाकिस्तान की हालत किसी को बताने की जरूरत नहीं। राजनीति चरमरा चुकी है, बेरोजगारी आसमान छू रही है और वित्तीय ढांचा किसी टूटे हुए पुल की तरह लड़खड़ा रहा है। सीपीईसी के जरिए चीन ने बेशक पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हो, लेकिन इसके एवज में जो कर्ज का बम पाकिस्तान के सिर पर फोड़ा गया है, उसने पाकिस्तान की संप्रभुता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। निवेशकों का भरोसा गायब है और देश की अर्थव्यवस्था मौत की कगार पर खड़ी है। अफगानिस्तान पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है,
गरीबी यहाँ का स्थायी अभिशाप बन चुका है। चीन की भागीदारी नाम मात्र की है और जो है भी वह बेहद धीमी है। नेपाल दिखने में भले ही स्थिर दिखे, लेकिन चीन के साथ व्यापार घाटा और बीजिंग समर्थित परियोजनाओं पर उसकी निर्भरता बढ़ती जा रही है। यह ट्रैक देश को कहीं और ले जाने की चेतावनी दे रहा है। यह अब साफ हो चुका है कि चीन ने अपनी सामरिक और आर्थिक चालों के जरिए दक्षिण एशिया को जाल में फंसा दिया है। हाई इंटरेस्ट लोन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट और रणनीतिक निवेश के नाम पर चीन ने इन देशों को कर्ज की ऐसी दलदल में धकेल दिया है जहां से न बाहर निकलने का रास्ता बचा है और न आवाज उठाने की हिम्मत। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की असली तस्वीर अब दुनिया के सामने है, जहां कर्ज के बदले संप्रभुता गिरवी रखी जाती है, जहां निवेश के बदले आत्मनिर्भरता छीन ली जाती है और जहां विकास के नाम पर दी जाती है आर्थिक गुलामी। दक्षिण एशिया का ये आर्थिक पतन सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये चेतावनी है उन देशों के लिए जो अब भी चीन को अपना भाग्य विधाता समझते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।